आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और बहुत अहम मालूमात हैं, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। जहाँ तक आप अक्सर सुनते होंगे यूरिक एसिड गोश्त खाने से बढ़ता है। मीट प्रोडक्ट्स जिसमें ख़ास तौर पे बीफ और ऑर्गन मीट्स बहुत अहमियत के शामिल हैं। लेकिन उसके साथ जो चीज़ आज आपने सीखनी है वो क्या है कि जितने भी आपके प्रोसेस कैंड फूड और शुगरी फूड्स हैं, ये भी यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे बढ़ाते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इनके अंदर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है। वो फ्रुक्टोज बॉडी के अंदर जब एक्सेस में जाता है तो वो बेसिकली प्यूरिन पाथवे में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने ये देखना ये है कि कौन से कॉमन डाइटरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल के कल्चर में ये बहुत कॉमन है, हर घर में ये सब होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ब्रेड तकरीबन हर घर में इस्तेमाल हो रही होती है। ब्रेड के अंदर भी फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होता है। फ्लेवर्ड योगर्ट्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके अलावा जितने आपके कैंड और प्रोसेस फूड्स हैं, आपके शुगरी ड्रिंक्स हैं, जितने आपके प्रोसेस ये जूसेस हैं, और उसके अलावा कुछ सीरियल्स के अंदर बारबेक्यू सॉसेस, केचप, स्टेक सॉसेस, इन सब के अंदर ये बहुत कॉमन यूज़ फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का होता है। और ये फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लामोहला किस चीज़ का बायस बनता है? यूरिक एसिड बढ़ाता है जिस्म में। ना सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और बढ़ा देता है। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि ये जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इवन आपकी ब्रेड है, कैंड जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ, दे वुड ऑल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। इसी वीडियो के अगले कंपोनेंट में हम बात करेंगे कि जब ख़ास तौर पे किडनी स्टोन यूरिक एसिड की वजह से बन गए हैं तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें खानी है जिसकी वजह से आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं। 5 चीज़ें अपनी डाइट से बहुत कम कर देनी है या तकरीबन निकाल देनी है, या अगर खानी है तो उनको बहुत तरतीब से डिफरेंट तरीके से पका के खाना है ताकि आपके यूरिक एसिड स्टोन्स का मसला हल हो जाए। इसमें जो पहली और अहम चीज़ है वो बेसिकली गोश्त का इस्तेमाल है। गोश्त के इस्तेमाल में ख़ास तौर पे बीफ और ऑर्गन मीट ये यूरिक एसिड बढ़ाने का बायस बनते हैं। उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, उनमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ बच्चों के हवाले से, और बच्चे इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे हैं, उन्होंने ग्रो करना है और उनको हाई क्वालिटी प्रोटीन डेफिनेटली चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन के बहुत अहम सोर्सेज हमारे पास गोश्त है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क है और एग वगैरह हैं। तो इसलिए आप टोटली तो इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इसको आप थोड़ा मॉडिफाई ज़रूर करेंगे। गोश्त की मिकदार बहुत कम कर देंगे। ख़ास तौर पे आप कोशिश कीजिए कि ऑर्गन मीट और बीफ का इस्तेमाल ना करें। अगर लेना है तो चिकन और ये चीज़ें आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ़िश, ख़ास तौर पे ट्यूना फ़िश वगैरह के अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ाने की बहुत टेंडेंसी होती है। सिमिलरली ट्राउट फ़िश भी यूरिक एसिड बढ़ाती है, लेकिन ट्राउट का मैं जिक्र ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि कॉमनली अवेलेबल भी नहीं होती, अफोर्डेबल भी नहीं होती और लोग नहीं लेते। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है, जो मैंने पहले आपको बताई है कि ये फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कंटेनिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस्ड एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड juices or drinks and jam jellies and canned food, इस तरह की सारी चीज़ें आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज़ जो हमारी ज़ाहिर ग़िज़ा का बहुत अहम अज्जा है वो दालें हैं, लोबिया है, ख़ास तौर पे चना, चने की दाल, लोबिया, अरहर की दाल, इस तरह की अज्जा। तकरीबन सारी दालों के अंदर कुछ ना कुछ प्यूरिन्स मौजूद हैं और वो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अच्छा, उसमें आप इस मसले को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जिसका तरीका ये है कि आप इसको एक बड़े बर्तन में पकाएंगे और ख़ास तौर पे जब बॉयल करते हुए ऊपर जितनी फोम, वो झाग सी आती है, उसको आप उतार देंगे चम्मच में डाल के, या किसी तरीके से आप वो झाग वाला पानी उतार देंगे तो उससे इसका यूरिक एसिड कंटेंट खासा कम हो जाएगा। इसके अलावा 2 की सब्ज़ियाँ नहीं बढ़ाती यूरिक एसिड, लेकिन थोड़ी बहुत यूरिक एसिड बाज़ दफ़ा कॉलीफ्लावर
यानी कि गोभी और कैबेज के साथ बढ़ सकता है, और ख़ास तौर पे मशरूम्स के इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सो उसकी क्वांटिटी भी आप बहुत कम कर देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम उन अज्जा की तरफ आते हैं जो बेसिकली बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए, जिसकी वजह से आप यूरिक एसिड के मसले का बहुत अच्छे से इलाज घर में कर सकते हैं और आपके ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि अजवाइन जो हर घर के अंदर किचन में मौजूद होती है, अजवाइन का कहवा पिएँ, अजवाइन को वैसे इस्तेमाल करें। इट्स वेरी गुड रेमेडी, इससे यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा। अच्छा, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं, उनसे आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा और बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा लेमन जूस और लाइम वगैरह, इसकी इस तरह से बहुत अफादियत है कि ये बाकी जितने किडनी स्टोन्स और ये सारे मसाइल हैं उनमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये जाके किडनी स्टोन्स को डिज़ोल्व कर देता है। जब उनको मेल्ट कर देता है तो वो आराम से फ्लश आउट हो जाते हैं। सो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इसको आप लाइम, लेमन जूस, जिस तरह से आप चाहें करें। सिमिलरली पम्पकिन्स और पम्पकिन सीड्स और फिर ब्रोकली का इस्तेमाल इसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर कुछ हर्ब्स और चाइनीज़ टी टाइप चीज़ें हैं, जैसे हिबिस्कस है एक चीज़ जो टी की शक्ल में भी आती है, उसके ड्राइड लीव्स भी मिल सकते हैं, या डेंडेलियन टी वगैरह। लेकिन अब ये हमारे यहाँ ये कॉमनली चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये भी यूरिक एसिड कम करने में बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। और अगर हम बात करें चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स की और इन चीज़ों की, जैसे कि आलमंड मिल्क वगैरह हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है यूरिक एसिड स्टोन के इलाज में। सो इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए, ये हर घर में मौजूद होती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तो आप ये जितनी भी आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीट का इस्तेमाल बहुत है, बारबेक्यूज़ लोग बहुत शौक़ से करते हैं, तो इसको ज़रा आपने अवॉइड करना है और आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल बढ़ाना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, तो आप इंशाल्लाह इस मसले से आप बाहर निकल आएंगे।